हाय दोस्तों, बॉर्डर 2 की ऑफिशियल एडवांस बुकिंग की एक खबर मेरे पास आई है। और इस पे मैं स्पेशल वीडियो बनाऊँ ऐसा मुझे, यार देखो, मुझे पर्टिकुलरली लगा ये चीज़। ओके, अब आते हैं कि क्या है क्या नहीं, पूरा डिटेल यहाँ पे करते हैं चर्चा। बॉर्डर 2, जी हाँ। हाँ तो आते मेन मुद्दे पे बॉर्डर 2 के। दोस्तों देखो, क्या है कि ये जो बॉर्डर 2 है उसको लेके अगर मैं आपको बताऊँ तो जो ओवरसीज़ की अपडेट्स है, स्पेशली अब मैं जो बता रहा हूँ वो सुनो। कुछ लोग आपको अपडेट देंगे, वो देंगे ऑस्ट्रेलिया की और न्यूजीलैंड की। ओके, और मलेशिया सिंगापुर वहाँ की, वो मुझे नहीं पता वहाँ का, लेकिन मैं आपको प्रोपेबल यूके, नॉर्थ अमेरिका और कनाडा की अपडेट दे रहा हूँ। अभी तक ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड से कोई अपडेट नहीं है। ओके, ओवरसीज़ का एडवांस बुकिंग। देखो एक बात है, गदर 2 और बॉर्डर 2 में फ़र्क ये है, आपके मेकर्स, टी सीरीज़ का ताकत ही अलग है। चाहे टी सीरीज़ कैसा ही प्रोडक्शन हो, लेकिन भाई जी म्यूज़िक कंपनी या फिर जी स्टूडियोस जो गदर 2 की थी, उनकी तुलना में ओवरसीज़ में टी सीरीज़, देखो भाई, टी सीरीज़ वो है प्रोडक्शन हाउस जो पुष्पा 2 वाले हैं। आपको पता है वो क्या धमाका हुआ था, ओवरसीज़ में भी क्या तहलका उन्होंने मचा के रखा था। लेकिन बॉर्डर 2 के लिए जो लोग सनी देओल के जो फैंस हैं वो हमेशा ये कहते हैं, उनकी एक कंप्लेंट होती है कि सनी पाजी का ओवरसीज़ में सनी पाजी की फिल्में अच्छे से मेकर्स नहीं रिलीज़ करते। पर नहीं, इस बार, और हाँ, ये मैं एग्री करता हूँ कि नहीं करते हैं मेकर्स। गदर 2 भी अच्छे से मेकर्स ने रिलीज़ ओवरसीज़ में नहीं करी थी, और इसीलिए गदर 2 ओवरसीज़ में उतनी खास भी नहीं गई थी। आई मीन, जब आपकी फिल्म 525 करोड़ हिंदी नेट में कर रही है और सिर्फ 60 से 70 करोड़ का आपका कलेक्शन ओवरसीज़ से आ रहा है, इसीलिए आपका टोटल 691 वर्ल्ड वाइड ग्रॉस था। ग्रॉस में कुछ 600 समथिंग थी, 600 से ज़्यादा थी, 620 630 गदर, और उसमें से आप 60-70 ऐड कर लो ओवरसीज़ के, यानी कि 691 करोड़ उसका फाइनल कलेक्शन था। ये क्यों हुआ था? ओवरसीज़ में रिलीज़ अच्छे से नहीं करने का ये रीज़न था। पर क्या आप यहाँ पे पूरा का पूरा जी स्टूडियोज़ को ही कहोगे बुरा? नहीं, क्योंकि सनी पाजी की उससे पहले की जो फिल्में थी एक दो, वो नहीं चली थी अच्छी खासी, नो डाउट, करेक्ट है। तो फिर ओवरसीज़ में उनको डाउट था, पर क्योंकि नाम उसका गदर 2 था तो कर सकते थे, रिस्क ले सकते थे, और कम से कम 30-40 करोड़ एक्स्ट्रा आ जाता। 725 से लेकर 750 करोड़ वर्ल्ड वाइड ग्रॉस हो जाता। मैं ये नहीं कहूँगा कि भारत में और कुछ चेंज होता, पर ओवरसीज़ में थोड़ा और कलेक्शन बढ़ सकता था। ये यहाँ पे चीज़ जो की है ना, वो बॉर्डर 2 वालों ने की। आप देख लेना, बॉर्डर 2 के जो ओवरसीज से कलेक्शंस आएंगे वो अच्छे खासे आएंगे, और अंडर रिपोर्ट नहीं करेंगे ये लोग, जैसे उन्होंने अंडर रिपोर्टिंग की थी। आपको याद होगा, बॉर्डर गदर 2 के वक्त आप याद करो, फुल भीड़ थी, कंटिन्यू भीड़ थी, और बाद में जब एंड आया था गदर 2 का, ये लोग कलेक्शंस इतने कम दे रहे थे। आप जो जो मुझे पहले से फॉलो करते आए उनको पता होगा किस लेवल पे एक धोखेबाजी हुई थी गदर 2 के मेकर्स ने की थी। और सनी को ऐसे ही मेकर्स मिले। जाट ने क्या किया भाई? जाट का तो आधे से ज़्यादा कलेक्शन गुड बैड अगली को दिया, और ये क्या छुपा है, ये हमने विथ प्रूफ बोला है। याद है आपको? गुड बैड अगली की ऑक्यूपेंसी याद करो, उसका आपको याद होगा, जाट के वक्त मैंने गुड बैड अगली के कलेक्शंस कब कैसे एक्सपोज किए थे, उसका ऑक्यूपेंसी, इनफैक्ट तमिल मीडिया ने तक एग्री किया था गुड बैड अगली नहीं चल रही है। पर इनको खुजली थी ना, जाट का कलेक्शन कम से कम 70 करोड़ डाल दिए भाई उस फिल्म में। आप सोचो, 160 170 नेट जाती वरना जाट, जो सिर्फ 90-95 करोड़ नेट गई। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस टाइप ऑफ घटिया मेकर्स। क्या कर सकते हैं भाई? खैर, अब आपको वो कंप्लेंट नहीं होगी भाई, टी सीरीज़ है, और टी सीरीज़ ने, मुझे भी टी सीरीज़ पे थोड़ा डाउट तो था, क्योंकि पर आप ये भूल रहे हो ना कि जेपी दत्ता जो है, उनकी बेटी भी तो है प्रोड्यूसर। मतलब यहाँ पे टी सीरीज़ बंधा हुआ है। ओके, प्रोड्यूसर हो, को प्रोड्यूसर हो, टी सीरीज़ पे ध्यान देने वाले दूसरे लोग भी हैं जो सनी देओल से प्यार करते हैं सच में। अब टी सीरीज़ के लिए सनी देओल कोई एक नहीं है, कोई अच्छे संबंध उनके नहीं है, और उनके लिए बस एक कमाई का जरिया है कि भाई बॉर्डर 2 है, नाम बड़ा है, फिल्म चलने वाली है, तो सबको पता है, इवन हेटर्स को भी पता है फिल्म चलेगी। बट वो कितनी बड़ी चलेगी ये मेकर्स पर है।
तो मेकर्स ने ध्यान दिया है ओवरसीज़ में भाई। ओवरसीज़ में जो 37 लैक्स का आंकड़ा देखने को मिला है, रिमेंबर 25-26 लाख का आंकड़ा था, 37 लैक्स के करीब का आंकड़ा देखने को मिला है, और ये ऑफिशियल आंकड़ा है। ओके, मतलब आप ये मान के चलो जो थोड़े बहुत चुनिंदा शोज़ को अवेलेबल कर दिया गया है वो नॉर्थ अमेरिका, कनाडा, ओके, यूके का भी है इसमें नाम, इसमें यूएई का नाम नहीं है भाई अभी तक, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का भी नहीं है। और मुझे थोड़ा सा गल्फ़ कंट्रीज़ पे डाउट है कि वहाँ पे ये फिल्म चलेगी या करने वाले हैं रिलीज़ या नहीं, क्योंकि अभी तक ऐसी कोई अपडेट तो मैंने देखी नहीं है कि गल्फ़ ने कर दी बैन। नहीं, वो तो कर ही देंगे उनको नहीं चलेगी ये फिल्म, पर भरोसा नहीं है। पर ये लोग गल्फ़ कंट्रीज, धुरंधर का भी कुछ उखाड़ नहीं पाए, वो भी ऑल टाइम हिस्टोरिकल ब्लॉकबस्टर गई। और वैसे कौन से गल्फ़ वाले लोग जाते भाई फिल्म को, धुरंधर जैसी या फिर बॉर्डर 2 जैसी, अगर बैन नहीं भी होती ये क्या जाते देखने, बिल्कुल नहीं जाने वाले वैसे भी। तो अच्छा है, कर लो बैन भाई, उससे लॉस तो नहीं होने वाला। तो अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। बट जो 37.5 लाख के आसपास का जो आंकड़ा है, देखो कौन सा यूट्यूबर आपको, मुझे नहीं पता है कितने ज़्यादा कलेक्शन झूठ मूठ के अगर दे रहा भी रहा हो, झूठ मूठ के नहीं, उनके आंकड़े गलत भी हो सकते हैं। हालांकि मैं किसी पे ब्लेम नहीं करूँगा, कौन बंदा कौन सी साइट फॉलो करता है उस पर भी होता है। देखो भाई सिंपल सी बात है, 10 से 15 साइट है इंडिया में, सैकनील के एक वन ऑफ द है, सैकनील के अलावा पिंक विला का अलग ही कलेक्शन आता है, तुम्हारा वो बॉलीवुड हंगामा का अलग कलेक्शन आता है, करेक्ट है ना वो वायरल बयानी अलग ही कुछ बताता है, तरण आदर्श के अलग कलेक्शंस आते हैं, बॉक्स ऑफिस इंडिया के अलग कलेक्शंस आते हैं। तो ओवरसीज़ में भी ऐसा ही है, कोई बंदा कौन सा साइट फॉलो कर रहा है वो नहीं बोल सकते ना। बट मैं जितना ज़्यादा ट्रस्टवर्दी साइट फॉलो करता हूँ उसके अकॉर्डिंग 37.5 लाख की एडवांस बुकिंग हुई है 8 बजे तक, आज के रात के 8 बजे तक। और कुछ लोग यहाँ पे, तो दोस्तों ये जो ओवरऑल देखा जाए तो 37.5 लाख का बॉर्डर 2 का एडवांस बुकिंग है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैं थोड़ा सा टॉपिक भूल गया, क्या मैं क्या बोल रहा था। हुआ क्या है कि कॉल आया था तो मैंने पॉज किया, और सॉरी फॉर दैट। बट यही बता दूं कि 37.5 लाख का एडवांस बुकिंग हम जो है वो एक्यूरेट वाला दिया है। ओके, और हर एक बंदा अलग अलग साइट देखता है, तो मैं किसी को ब्लेम नहीं कर सकता। लेकिन कोई बंदा अगर 1-2 करोड़ की बातें कर रहा होगा, 10-15 करोड़ की बातें कर रहा हो, तो अभी नहीं हुआ है भाई, अभी तो खाली 5 तारीख है। बट एक बात है, 18 दिन बचे हैं खाली बॉर्डर 2 को। वाह यार, आई मीन मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तो या मतलब आई एग्री कि मतलब मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड इसलिए हूँ क्योंकि वो जो भीड़ है ना, दिखाऊंगा ना आप लोगों को, वो जो शॉर्ट्स वगैरह है ना, जैसे गदर 2 के वक्त हुए थे ना, उससे ज़्यादा शॉर्ट्स बनाऊंगा भाई। मैं सोच रहा हूँ साला कि रोज़ थिएटर विजिट करूँ, कम से कम 10 दिन तो विजिट करूँ ही करूँ थिएटर, तो मज़ा आ जाएगा भाई। सो एक्साइटेड हो रहे, इसलिए अचानक याद आया कि 18 ही दिन बचे यार।